हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइस, इंक्रीज ऑफ वुमेन मैरिज एज फ्रॉम 18 टू 21। क्या महिलाओं की उम्र महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष कर देनी चाहिए या नहीं, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका इतिहास क्या रहा है, कितने चेंजेस किए गए हैं, कितने एक्ट लाए गए हैं इसके तहत, और आज़ादी के बाद और अभी तक क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो के ज़रिए आज यहाँ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ यहाँ से आपको सीखने को जानने को मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट लाया जा रहा है गैस, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार पर मिल सके। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, इंक्रीज ऑफ वुमेन्स मैरिज एज फ्रॉम 18 टू 21। लेट्स बिगिन ऑन माय यूट्यूब वीडियो। गैस, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो कि यह बताएगी क्या लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए या नहीं। सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। गैस, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ऐसी कमेटी गठित करने का विचार जब बजट पेश किया गया था तभी यह विचार भी रख दिया गया था, और निर्मला सीतारमण ने अनाउंस भी कर दिया था कि लगभग 6 महीने में ऐसी कमेटी का गठन किया जाएगा, और इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपी जाएगी। लेकिन इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक नहीं आ सकी किसी कारणवश, और इसका टाइम पीरियड कुछ बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। गैस, इसकी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर आनी थी लेकिन नहीं आ पाई है, कुछ टाइम पीरियड इसका बढ़ा दिया गया। अब ये रिपोर्ट कुछ टाइम बाद आने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। गैस, इस कमेटी के 10 सदस्य हैं। सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं, और समता पार्टी की अध्यक्ष जया जेटली और नीति आयोग के भी अध्यक्ष इसमें शामिल है। बीके पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो भी अपनी इसमें राय देंगे, अपने कुछ विचार रखेंगे जो कि इस समिति के लिए इम्पोर्टेंट होगी, इस रिपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सारे लोग मिलकर इकट्ठा इसमें काम करने वाले हैं। और गैस, अब यह कमेटी सिर्फ शादी की उम्र तक ही विचार नहीं करेगी, बल्कि मातृत्व से जुड़े जो भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे माँ बनने की उम्र, न्यूट्रिशंस लेवल, और जो कि मोर्टेलिटी रेट है, जो कि सब इसमें डिस्कस किया जाने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, सारा कुछ यहाँ डिस्कस करने वाली ये कमेटी बहुत ही अहम मायने रखती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली है जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब गैस, जान लेते हैं कुछ इतिहास रहा है इस मैरिज एज का, जो कि सदियों से चला आ रहा है। ब्रिटिश कालीन जो हमारे ब्रिटिश के लोग थे, वो भी इस एज को लेकर बहुत ही सतर्क तो नहीं थे, मैं ये नहीं कहूँगी, बट कुछ था, वो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। गैस, भारत में शादी की उम्र को लेकर सदियों से कानून बनते आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा, पहले 10 वर्ष थी, फिर 12 वर्ष कर दी गई, फिर 14 वर्ष कर दी गई, फिर 16 वर्ष कर दी गई, और अब 18 वर्ष चली आ रही है। तो इसको हम स्टेज बाय स्टेज जानेंगे। ओके, सबसे पहले इतिहास जान लेते हैं गैस कि इतिहास क्या रहा है मैरिज एज का। तो 1860 में इंडियन पिनल कोड ने इस बारे में चर्चा की कि यहाँ शादी के बारे में कुछ भी कहा गया, यदि 10 साल की उम्र की लड़की के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाता है, ठीक है, बनाता है, तो उसको अपराध बना दिया गया था। कब? 10 साल के बाद,
मतलब 10 साल के पहले अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वो अपराध बना दिया गया था, लेकिन अगर 10 साल के बाद अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 1927 आते आते राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ महिलाओं को भी आंदोलन शुरू हो चुका था। मतलब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी थी, अपने हक को लेकर वो आगे आने लगी थी। महिलाएं कई क्षेत्र में आगे आ रही थी और उन्होंने दबाव बनाया कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी कुछ एज निश्चित की जाए, शादी की कुछ उम्र समय सीमा निश्चित की जाए। ठीक है, ये ऐसा मतलब महिलाएं आगे बढ़ी थी, उन्होंने ये दबाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर बनाया और ये दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने इसकी उम्र ब्रिटिश सरकार ने 12 वर्ष ही रखी। मतलब पहले 10 थी, उसके बाद 12 वर्ष कर दी, 12 वर्ष के ऊपर नहीं की, बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के बावजूद। ठीक है, अब क्या होता है, 12 साल की उम्र की लड़की के साथ अगर संबंध बनाना कानून अपराध था। अगर उसके शब्दों में कहे तो 12 साल की उम्र की लड़की की शादी करवाना लीगल था। ठीक है, 12 साल की लड़की मतलब अगर 11 साल की है तो वो इनलीगल माना जाता था, लेकिन अगर 12 साल या उससे ऊपर की उम्र की लड़की है तो उसकी अगर शादी कराई जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो लीगल माना जाता था, इनलीगल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब ये 1927 आते आते हुआ था। 1860 में इसका जो एज था वो 10 साल था और 1927 आते आते इसकी उम्र 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब जो कई कांग्रेस के नेता थे जो नहीं चाहते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक और भी कई सारे नेता हैं जो नहीं चाहते थे कि लड़कियों की उम्र बढ़ाई जाए। वो ऐसा मानते थे कि जो मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये सही है और अगर इसमें कोई भी चेंजेस ना किए जाए वो भी सही है, ऐसा माना जाता था। और कई कांग्रेस भी ऐसा चाहते थे कि ये उम्र ना बढ़ाई जाए, लेकिन महिलाओं का दबाव था इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर जब मतलब कांग्रेस 1929 आते आते कांग्रेस भी इसके लिए मान गई कि हाँ, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़नी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कई लोग थे जो लेकिन अभी भी इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव फिर से बनाया और कांग्रेस सरकार पर भी दबाव बनाया, बड़े बड़े नेताओं पर भी दबाव बनाया गया कि शादी की उम्र तय करो और इसके लिए कानून लाओ। कोई भी कानून अभी तक नहीं आया था इसका। फिर 1929 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल कम से कम शादी की उम्र रखी गई। ठीक है, ये एक्ट कब आया था, आप ध्यान रखिएगा। 1929 में ये एक्ट आया था और जिसने इस एक्ट को उठाया था वह थे हरविल दास शारदा, जिसको अब हम 1929 को जो एक्ट आया था उसको हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। आप क्यों जानते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो हरविल दास शारदा थे उन्होंने इस एक्ट को लाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की थी, ध्यान रखिएगा। और ये जो हरविल दास शारदा थे वह रिटायर्ड जज थे, आर्य समाज के सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें मतलब ये एक्ट को लाने के लिए किया था और लोगों को इकट्ठा किया, इनके बारे में समझाया, इसलिए इस एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है। वैसे तो इस एक्ट का नाम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्टिंग एक्ट था। ठीक है, और इसको शारदा एक्ट के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। शारदा एक्ट ये हमारी महिलाओं की सबसे बड़ी जीत हो गई थी। अब क्या हुआ, जब महिलाओं ने लोगों के ऊपर दबाव बनाया, ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर दबाव बनाया तो ये एक्ट लाया गया और ये सबसे बड़ी जीत मानी जाती है महिलाओं के उस टाइम पीरियड की। ठीक है, लेकिन क्या ये लॉ सक्सेसफुल था? अगर हम कहें कि ये लॉ जो आया था सक्सेसफुल था तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ये जो लॉ लाया गया था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। इस कानून के 2 साल में मुश्किल से मुश्किल 100 केस बनाए गए। ठीक है, शादी अगर हो भी रही है तो कोई मतलब केस नहीं बनता था, उसको ऐसे ही टाल दिया जाता था। अगर केस बनता भी था मुश्किल से तो
कोर्ट में जाकर बरी हो जाता था। मतलब कोई भी इसकी डेडलाइन नहीं रखी गई थी, मतलब कोई भी केस इसमें नहीं फाइल किए जाते थे। अब क्या हुआ, इसलिए इस कानून को डेड लेटर भी कहा जाता था। ठीक है, इसका एक और नाम है डेड लेटर कहा जाता था 1929 वाले एक्ट को। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, देखिए ये तो हो गया। ठीक है, महिलाओं की जीत हो गई यहाँ पास आके, लेकिन ये जो एक्ट लाया गया वो चल नहीं पाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं। आज़ादी के बाद सरकार ने थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा जो ध्यान दिया, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया गया और इसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई और तभी से ये एक्ट चलता आ रहा है। 42 साल हो चुके हैं और इसमें अभी तक कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब फिर से एक 2006 में कानून लाया गया जिसको प्रोविशनल ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहा गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, अब इसमें जो कानून बनाए गए बहुत ही कड़े कानून रखे गए। इस कानून के तहत अगर कोई 18 साल से कम लड़कियों और 21 साल से कम लड़कों की शादी कराता है तो उसको सज़ा हो सकती है। यहाँ तक कि जो भी पंडित या काजी शादी कराता है उसको भी सज़ा और लड़की और लड़कों के माता पिता को भी सज़ा का प्रावधान है। बहुत ही कड़े कानून इस एक्ट के द्वारा लाए गए और अभी तक ये 2006 का जो एक्ट था वो बहुत ही मतलब अच्छे से चल रहा है। इसके तहत कोई भी बाल विवाह नहीं किया जा सकता, ना ही 10 साल की उम्र में, ना ही 12 साल की और ना ही 16 साल की उम्र में। अब सिर्फ लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल की उम्र में ही शादी कराई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी सारे फ़ायदे भी हुए हैं, जैसे कि अगर लड़कियों की उम्र 18 साल के बाद शादी होती है तो वो उनको पूर्ण शिक्षा मिलती है। ठीक है, और उसके बाद अगर जल्दी उनका बच्चा आ जाता है तो उसमें पूरे पोषण होता है, उसका अच्छे से देखभाल होती है। कई सारे इसमें फ़ायदे हुए थे। लेकिन अगर 18 साल की उम्र से कम की लड़की की शादी होती है तो कई सारे मतलब नुकसान भी थे, जैसे उसका पूरा पोषण नहीं हो पाता था और कई सारी मतलब लड़कियों की मृत्यु हो जाती थी पूरी पोषण ना मिलने की वजह से, न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से। तो काफ़ी सारे इसके नुकसान थे, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। ये रहा आज का हमारा एनालिसिस पूरा इंक्रीज ऑफ वुमेन मैरिज एक्ट फ्रॉम 18 टू 21। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।